जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एमपी हिस्ट्री की 3 मार्कर सीरीज़ में आज हमारा 3rd लेक्चर है। इससे पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं। आपने अभी वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उनका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो यह सीरीज़ हम करा रहे हैं यह कंप्लीट 1000 3 मार्कर की क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिसका पीडीएफ हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी है हमने, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, कल हमने कुछ क्वेश्चन देख चुके थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो था कालिदास का था। आज हम केशव दास से स्टार्ट करेंगे। केशव दास जो थे रीतिकालीन प्रमुख कवि थे। ओरछा नरेश भाई इंद्रजीत के ये दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं जो हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रतन वावनी हैं। क्या क्या देखा? रीतिकालीन कवि थे, ओरछा नरेश भाई इंद्रजीत के दरबारी कवि थे और इनकी प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका व कवि प्रिया एवं रतन वावनी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई। इसका मुख्यालय जो है स्थान भोपाल है। उद्देश्य क्या है? साहित्य को प्रोत्साहन देना। प्रमुख कार्यक्रम जो कि ये परिषद आयोजित करती है उसमें है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह और दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संत सिंगाजी। तो आप सभी परिचित हैं, ये निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख कवि थे। इनकी रचनाएं जो हैं 11 श्लोक इन्होंने रचे। इसके अतिरिक्त परचुरी ग्रंथ व सारवी नामक ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की है। परचुरी ग्रंथ व सारवी ग्रंथ है, 1100 श्लोक इन्होंने रचे हैं। सिंगाजी जो थे निर्गुण भक्ति धारा को अनुसरण करते थे, अर्थात ये भगवान के निर्गुण रूप को स्वीकार करते थे। इन्होंने कर्मकांड, जाति वर्ग आदि का विरोध भी किया। क्या देखा हमने? ये निमाड़ क्षेत्र से थे, 1100 श्लोक रचे। परचूरी ग्रंथ और सारवी ग्रंथ की भी रचना इन्होंने की। सिंगाजी जो थे निर्गुण भक्ति धारा का अनुसरण करते थे और इन्होंने कर्मकांड व जाति वर्ग का विरोध भी किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शरद जोशी। देखिए, जो लेखक रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनसे पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान है, इसके अलावा एक और जो द्विवेदी थे उनसे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप जितने भी रचनाकार हैं जैसे शरद जोशी, हरिशंकर परसाई हैं, इन सभी को अच्छे से तैयार करते चलें। शरद जोशी को हम देखेंगे। उज्जैन में जन्मे प्रमुख व्यंग्यकार थे। रचनाएं रहा किनारे बैठ, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। क्या क्या देखा? रहा किनारे बैठ, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ। नेक्स्ट आपका है इन्होंने सामाजिक कुरीतियों व पर प्रहार करते हुए हास्यास्पद रचनाएं लिखी थी। देखिए, शरद जोशी जो हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। इन्हें व्यंग्य शैली का सर्वप्रमुख रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट आपके हैं ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी जो आपने सुने होंगे, ये बुंदेलखंड के अत्यधिक लोकप्रिय कवि थे। इन्होंने हजारों फाग की रचनाएं की। जो बुंदेलखंड क्षेत्र में फाग चलती है उससे संबंधित एक रचना है हजारों फाग। संकलन ईश्वरी प्रकाश के नाम से है एवं ईश्वरी सतसई गुण सागर के नाम से भी इनका जो है संकलन जाना जाता है। ईश्वरी प्रकाश और ईश्वरी सतसई गुण सागर। नेक्स्ट इन्होंने बुंदेली लोक संस्कृति, प्रेम एवं सौंदर्य का वर्णन किया है। इनकी जो रचना है बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक प्रचलित हैं, क्योंकि इन्होंने बुंदेली भाषा में और वहीं की जो सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं हैं उनका अधिक वर्णन किया था। नेक्स्ट आपके हैं याग्निक। तो ये जो थे कालिंजर के राजा परमार्दी देव के दरबारी कवि थे। यह कवि चंद्रवरदाई के समकालीन भी थे। रचना इनकी थी परमाल रासो। आलाखंड में महोबा के वीर आला उदल के कार्यों का वर्णन किया गया है। कौन थे आपके? ये याग्निक थे। यह कवि चंद्रवरदाई के समकालीन थे। परमाल रासो आलाखंड की इन्होंने रचना की। आलाखंड जो है उसमें महोबा के वीर आला उदल नामक जो 2 व्यक्ति थे उनके कार्यों का वर्णन किया है। बाकी ये कालिंजर के राजा परमार्दी देव के दरबारी कवि भी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्व धरोहर स्थल के नाम लिखना था आपको। तो देखिए, 3 जो हैं आपके प्रमुख विश्व धरोहर स्थल हैं। चौथा अभी हाल ही में ओरछा जो कि निवाड़ी जिले में है, इसे अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। खजुराहो जो है छतरपुर में है, जिसे 1986 में शामिल किया। सांची आपके रायसेन में है, इसे 1989 में शामिल किया गया। भीमबेटका भी रायसेन जिले में है, जिसे 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एरण।
तो पहले हम इससे पहले क्वेश्चन कवर कर चुके हैं एरण अभिलेख। बाकी एरण हम देख लेते हैं। एरण जो है सागर में अवस्थित पुरातात्विक स्थल है। इसके उत्खननकर्ता कृष्णदत्त वाजपेयी थे, अर्थात सर्वप्रथम इसकी जो जानकारी है कृष्णदत्त वाजपेयी द्वारा दी गई थी। सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य जो है हमें इसी एरण से मिलते हैं और ये संबंधित किससे था, तो गुप्त शासक जो भानुगुप्त था उससे ये संबंधित रहा है। नेक्स्ट आपका है, और सती प्रथा के जो साक्ष्य हैं तो जो भानुगुप्त थे इनका ही एक सेनापति था गोपराज, उनकी पत्नी यहाँ पर सती हो गई थी। ऐसी जानकारी इस स्थान से, इस अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट हरि सिंह गौर हैं, इनका आपने नाम सुना ही होगा। मध्य प्रदेश के ये प्रमुख शिक्षा शास्त्री थे, समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्हें जाना जाता है। 1946 में इन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारतीय संविधान सभा के ये उपसभापति भी रहे थे। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। क्या, हरिशंकर गौर जो थे भारतीय संविधान सभा के उपसभापति के पद पर भी रहे। नेक्स्ट, लाहौर अधिवेशन में न्याय एवं प्रशासन को अलग अलग करने की मांग की। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने ये मांग की कि न्याय और प्रशासन को अलग अलग किया जाए। नेक्स्ट जो है 52 गजा क्वेश्चन है। तो 52 गजा जो है प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है जो कि बड़वानी जिले में स्थित है। यहाँ ऋषभ देव की विशाल प्रतिमा अवस्थित है। ऋषभ देव कौन थे, प्रमुख जैन अनुयायी थे। इनकी विशाल प्रतिमा इस 52 गजा में मिलती है जो कि बड़वानी में है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। इस प्रतिमा की कुल लंबाई जो है 26 मीटर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई। तो हमने पहले बताया था कि हरिशंकर परसाई भी शरद जोशी के समान एक व्यंग्यकार थे। तो ये कौन है, होशंगाबाद में जन्मे थे, प्रसिद्ध लेखक एवं साहित्यकार थे और स्पष्ट लिखना चाहें तो यह एक व्यंग्यकार थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज इत्यादि। क्या क्या देखी रचनाएं, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज। एक और पॉइंट है, भाषा में व्यंग्य की प्रधानता स्पष्ट दिखाई देती है। चूंकि यह व्यंग्यकार हैं तो व्यंग्य संबंधी रचनाएं ही ये लिखेंगे। नेक्स्ट आपका है सैयद हैदर रजा। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार थे। सैयद हैदर रजा, इनके चित्र ठीक आपने देखा, सैयद हैदर रजा जो थे मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं। इनके जो चित्र हैं तेलिया एक्रेलिक में बने परिदृश्य हैं। एक ये शैली होती है चित्रकारी में, तेलिया एक्रेलिक, इससे बने हुए परिदृश्य हैं जिनमें रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है, इन्हें पुरस्कार भी मिल चुके हैं जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण आदि इन्हें पुरस्कार मिले। कौन थे सैयद हैदर रजा, मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं। इनके चित्र जो हैं तेलिया एक्रेलिक में बने परिदृश्य हैं जिनमें रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तड़वी भील। तो तड़वी भील आपको पता है भील जनजाति का वह समूह जिसने मध्यकाल में मुस्लिम धर्म से प्रभावित होकर धर्मांतरण कर लिया था, उन्हें तड़वी भील के रूप में जाना जाता है। भील जनजाति का ऐसा समूह जिन्होंने क्या धारण कर लिया, मुस्लिम धर्म अपना लिया था, उन्हें हम तड़वी भील के नाम से जानते हैं। धर्मांतरण जो हुआ था मुख्यतः औरंगजेब के समय में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हबीब तनवीर। इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये भारत के मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता रहे हैं। इनकी कृतियों की हम बात करें तो आगरा बाजार और चरणदास चोर प्रमुख कृतियां हैं। पुरस्कार इन्हें संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है और पद्म विभूषण भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। क्या देखा हमने, हबीब तनवीर में देखा है। तो यह एक मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक एवं कवि और अभिनेता थे जिनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर। इन्हें पुरस्कार की बात करें तो संगीत नाट्य अकादमी मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है और पद्म विभूषण अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। नेक्स्ट आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मुल्ला रमूजी। तो यह जो थे उर्दू हास्य साहित्यकार थे, मतलब उर्दू में साहित्य लिखते थे और हास्य कविताओं की रचना ये करते थे। इनकी प्रमुख पुस्तक जो है गुलाबी उर्दू के नाम से जानी जाती है। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं जिनमें औरत जात, लाठी और भैंस प्रमुख रचनाएं हैं। क्या क्या है, मुल्ला रमूजी की एक तो पुस्तक थी जो कि गुलाबी उर्दू के नाम से जानी जाती है और रचनाएं हैं औरत जात और लाठी और भैंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। यह भी मध्य प्रदेश के एक प्रमुख साहित्यकार थे। शाहजहांपुर से संबंधित थे, शाहजहांपुर से संबंधित थे। ये शाहजहांपुर थोड़ा सा गलत लिखा है। नेक्स्ट इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनमें कुमकुम है, विनोबा स्तवन है, अपलक है
और प्राण वर्ण आदि प्रमुख रचनाएं हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की क्या क्या है? कुमकुम, अपलक, प्राण वर्ण, विनोबा स्तवन और शायद जहाँ तक है उर्मिला भी इनकी रचना है। आप एक बार इसे कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रभा एवं प्रताप पत्रिका थी उसके संपादक भी ये रहे थे। प्रभा किसकी थी? माखनलाल चतुर्वेदी की है और प्रताप इन्हीं की थी। तो प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं के संपादक भी बालकृष्ण शर्मा नवीन रहे हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, डॉक्टर रघुवीर सिंह यह कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार हैं जो कि इनकी रचनाओं की बात करें, पूर्व मध्यकालीन भारत, बिखरे फूल, सप्तद्वीप, मालवा में युगांतर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है डॉक्टर रघुवीर सिंह का। बाकी ये कौन है तो आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? पहली है पूर्व मध्यकाल भारत, दूसरा बिखरे फूल, तीसरा है सप्तद्वीप और चौथा है मालवा में युगांतर। यह एक वास्तुशास्त्री और सैन्य अधिकारी भी रहे हैं। ठीक है, आज हमारे कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। यह सीरीज़ निरंतर चलती रहेगी। आप यदि इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।